अब देखते हैं बच्चे कैसे कैसे टॉपिक्स करने थे हमने। सारी चीजें हमने थोड़ा बहुत कर लिया था, और अब हम एक्सरसाइज जो है वो 31.2 से स्टार्ट करेंगे। आज मैं क्वेश्चन दूंगा ज्यादा करने को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कैसे कैसे करना है। 31.2 से एक्सरसाइज नंबर 31.2, ठीक है, आरडी की है। चलो अब देखते हैं बच्चे कैसे करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है, ये सारे क्वेश्चंस विदाउट रिप्लेसमेंट पे, विदाउट रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो चीज एक बार ही देखते हैं। देखो बच्चे, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तरुण, यस सर। तरुण बच्चे, जैसे एक बैग में मैंने बोला 4 रेड है और 5 व्हाइट बॉल्स हैं। 4 रेड है और 5 व्हाइट बॉल्स हैं। 2 बॉल्स निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या निकालनी है? 2 बॉल्स निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। इसमें बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगती, ध्यान रखेंगे। बाइनोमियल थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस। विदाउट रिप्लेसमेंट निकालनी है, और दोनों की दोनों रेड होनी चाहिए। दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? रेड होनी चाहिए। कितनी रेड है टोटल तरुण? 4 4 में से कितनी निकालनी है रेड? 2। क्या लिखेंगे? 4c2 बाय 9c2। बात समझ आ गई? यस सर। चलो दूसरा, आयुष। आयुष, यस सर। आयुष तुम बताओ। यस सर। अगर मैंने इसी बैग में से एक रेड बॉल निकालनी है और एक व्हाइट बॉल निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, जल्दी बताओ। रेड कितनी है? सर 4c1 में 4c1 इंटू 5c1 डिवाइड बाय 9c2। कोई डाउट? 2। अच्छा चलो तीसरा, तीसरा पूछते हैं। महक, महक बच्चे, यस सर। महक बच्चे, दोनों की दोनों व्हाइट होनी चाहिए। बोलोगे? 5c2 upon 9c2। 5c2 अपॉन 9c2। कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे को लगता है कैलकुलेशन सबसे हो जाएगी। अब जैसे है हमारे पास श्रेया, श्रेया, यस सर। श्रेया 1 to 25 टिकट्स हैं। क्या बोला मैंने? 1 to 25 टिकट्स हैं, ठीक है, नंबर्ड है। 2 टिकट्स निकालनी है, और दोनों पे इवन नंबर लिखा होना चाहिए। दोनों पे क्या लिखा होना चाहिए? इवन नंबर, विदाउट रिप्लेसमेंट है। क्वेश्चन समझ आ गया श्रेया? यस सर। बोलो आंसर। कितनी इवन नंबर वाली टिकट्स हैं? 12। 12 में से कितनी निकालनी है? 2। क्या लिखूं? 12c2 अपॉन 25c2। कोई डाउट है? डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो अच्छा, अब क्वेश्चन का आंसर बताएगा रंजना। यस सर। 1 to 20 टिकट्स हैं। 1 to 20 टिकट्स हैं, सही है। 3 टिकट्स यस सर। निकालनी है। 3 टिकट्स निकालनी है। तीनों पे प्राइम नंबर लिखा होना चाहिए। तीनों पे क्या लिखा होना चाहिए? प्राइम नंबर लिखा होना चाहिए। बताओगे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? सर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये प्राइम नंबर हो गए। सर कितने हो गए 8। प्राइम नंबर? कितने प्राइम नंबर हो गए? सर 8 हो गए। 8 में से कितने प्राइम नंबर निकालने हैं हमने? सर 3, 8c3 over 20c3। कोई डाउट है? नो सर। चलो अच्छा, कुणाल, यस सर। कुणाल तुम बोलना। मैंने बोला एक बैग में यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ। 1 to 20 टिकट्स हैं,
1 to 20 टिकट्स हैं, 3 के मल्टीपल वाली टिकट्स निकालनी है, 2 टिकट्स निकालनी है। पहली 3 के मल्टीपल वाली होनी चाहिए और दूसरी नॉन मल्टीपल और 3 का नॉन मल्टीपल होना चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। पहली टिकट पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए, दूसरी टिकट पे 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। समझ आ गया? यस सर। स्पेसिफिक बोला है मैंने कि विदाउट रिप्लेसमेंट है पहली टिकट पे। ये कितनी है Yes. टिकट 3 के मल्टीपल वाली? सर 3 8 6 होंगी। 6 होंगी। 6 क्या क्या बोल सकता हूँ? 6 बाय क्या लिखूं? सर 6 बाय सर कैसे क्या? पहली टिकट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर 6 बाय 20। और दूसरी टिकट की? दूसरी टिकट की हो जाएगी 20 माइनस 6 14 बाय 19। अच्छा 14 अगर बाय यही क्वेश्चन ये मैंने ऐसे क्यों किया आप बताओगे? सर एक टिकट तो निकल गई, उसको रिप्लेस भी नहीं किया, इसलिए वहाँ पे 19 हो जाएगा। अच्छा अब ये स्पेसिफिक है, जहां पे मेरे को फर्स्ट टिकट ये होनी चाहिए, सेकंड टिकट ये होनी चाहिए, ये स्पेसिफिक बोला था ना? यस सर। तो इसीलिए हमने ऐसे किया। अगर मैंने बोला एक टिकट पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए, दूसरी टिकट पे 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो आंसर क्या होता? सर यही था क्वेश्चन। हाँ यही क्वेश्चन। और मैंने बोला एक टिकट पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए, दूसरी टिकट पे 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तब हम करते तो ऐसे करते 6C1 इंटू 14C1 बाय 20C2। ये होता जब हमारे को पोजीशन के बारे में नहीं पता होता। यहाँ पे पोजीशन के बारे में पता है, इसीलिए इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लेते हैं। क्वेश्चन समझ आया है? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कुणाल यस सर। हाँ एक बैग में 4 रेड है, 5 व्हाइट है, 7 ब्लैक बॉल है। सही है? यस सर। 3 बॉल्स निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 बॉल्स निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। पहला क्वेश्चन है रेड, तीनों बॉल्स ऐसी होनी चाहिए, रेड व्हाइट ब्लैक। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो हम कैसे लिखते हैं? 4C1 इंटू 5C1 इंटू 7C1 बाय और 16C3। 16 सही है? C3। यस सर। अब अगर बोला होता कि पहली रेड होनी चाहिए, सेकंड व्हाइट होनी चाहिए और थर्ड ब्लैक होनी चाहिए, तो क्या आंसर बोलते? 4 by 16, 5 by 15 and 7 by 14। ये बात समझ आ गई है? यस सर। किसी को भी डाउट है? डाउट है किसी को? जब भी स्पेसिफिक बोला हो तो उसी तरीके से करेंगे, नहीं तो डाउट आएगा ही आएगा। बच्चे एक ओके काम सर। करें, हाँ एक काम करते हैं। मैंने ये 14 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में टोटल 14 क्वेश्चन है 31.2 में 14 क्वेश्चन है। ये 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं? Yes, sir. कितनी देर में कंप्लीट हो सकते हैं? अच्छा एक काम करते हैं कि मेरे को अभी जल्दी से, मैं क्लास ऑन करके रखी हुई है, मेरे को क्वेश्चन नंबर करके दिखाएंगे 1 5 और 10 और 14। ये 4 क्वेश्चन जल्दी से आंसर बताएंगे। 1 5 10 14 31.2 के। जल्दी से असाइनमेंट है ना सबके पास कि भेजना है मुझे? सर है। बोलो, चलो जल्दी करो जल्दी करो। मेरे को, मैं 5 मिनट का टाइम दिया, मैंने क्लास रोकी हुई है 5 मिनट तक। 5 मिनट बाद मैं दूसरी एक्सरसाइज समझाना स्टार्ट करूंगा। ठीक है जल्दी करना है। कोई डाउट आएगा डिस्कस करेंगे। जैसी 1 हो जाए हैंड्स रेज करके मेरे को बता देना।
बच्चे हो रहे हैं क्वेश्चंस की नहीं? आयुष, दक्ष हो गए Yes, कि sir. नहीं? हो गए कि नहीं? सर हो गए। हो गए, हो गए. हो गए? समझ आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं आई? यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना किसी को? बच्चे किसी को दिक्कत आ रही है? No, 1 मिनट और दे रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लो जल्दी से। एक चलो बच्चे, हम दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। कर ले स्टार्ट। Yes, sir. चलो Yes, sir. आप 31.1 देखते हैं। 31.1 अब कुछ चीजें देख रहे हैं हम कैसे करेंगे। देखो बच्चे, अब यहां पे है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो चीज देखते हैं। मैं एक बच्चे का नाम बोलूंगा, कहता है तरुण। तरुण, यस सर। तरुण बच्चे, मैं पहले फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो नोट कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा। पी ए बाय बी, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है। अब कुछ Yes, sir. फॉर्म, इसका फॉर्मूला होता है, खाली फॉर्मूला लगाना है, कहीं पे यूज इतना ज्यादा नहीं आएगा। ये मैं बता दूंगा कैसे यूज करना है। पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, ये होता है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। इनको जहां पे भी वैल्यूज दे रखी हो ना, पी ए, पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बार, ये वैल्यूज दे रखी हो, उसी में करेंगे हम, और ज्यादा जगह यूज नहीं करेंगे। अच्छा, अब मैं इसी फॉर्मूले को एक बारी एक चीज समझा रहा हूं इसमें कि क्वेश्चंस में करना कैसे है, वो चीज देख लेते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आता है, लेट सपोज मेरे को पहले वेन डायग्राम से कुछ चीजें समझानी है, पहले वो देख लेते हैं। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है ए यूनियन बी। मतलब क्या होता है? ए और बी अगर वेन डायग्राम से देखते हैं तो ये पूरी चीज, तो अगर ये जो है हमारा ए है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो इसका फॉर्मूला ये होगा। अब एक होता है हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी बार। पी ए इंटरसेक्शन बी बार, इसको अगर करना है तो हम मतलब क्या हो गया? ए में हो बी में ना हो, ए में हो बी में ना हो। तो ए में हो बी में ना हो, या तो हम इसे बोलते हैं पी ए ओनली। ठीक है, अब मैं इसे शेड कर रहा हूं। ये पी ए इंटरसेक्शन बी बार का फॉर्मूला है। ये हो गया हमारा, ये ए है, ये बी है। ठीक है, ए वाला। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पी ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पी ए इंटरसेक्शन बी बार। अब तीसरा है पी बी इंटरसेक्शन ए बार। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा वो देख लेते हैं एक बारी। बी इंटरसेक्शन ए बार में ए ये है, बी ये है, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब नाइदर ए नॉर बी, नीदर ए नॉर बी, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ए बार इंटरसेक्शन बी बार, फॉर्मूला क्या बनेगा? ए में भी ना हो और बी में भी ना हो,
तो जो शेडेड एरिया आएगा वो ये होगा, ना तो ए में हो ना तो बी में हो। ये टोटल का एरिया प्रोबेबिलिटी के हिसाब से क्या होता है, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ये होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, तब जाके ये वाले क्वेश्चंस होंगे ढंग से। ठीक है तरुण, ये फॉर्मूले क्लियर है? Yes, sir. अब हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके बेसिस पे, तो ये वाले देखेंगे कैसे करना है। तरुण, पहले क्वेश्चन का आंसर तुम बोलोगे। तरुण Yes, sir. तरुण बच्चे, 1/APA की वैल्यू ये दे रखी है, PB की वैल्यू 1/5 दे रखी है, और PA यूनियन B की वैल्यू आपको 11/30 दे रखी है। सही है? फाइंड PA/B निकालना। जल्दी बताओ बच्चे फॉर्मूला Sir, बोलो। PA intersection B upon PB. अपॉन PB। अच्छा, PA यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है? PA plus PB minus PA intersection B. तो यहां से निकल सकता है ना PA इंटरसेक्शन B। Yes, sir. PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या आई? PA की वैल्यू 1/3, PB की वैल्यू 1/5 माइनस 11/30। तो एलसीएम लिया, 30 एलसीएम आया, 3 10 5 6 11 11, बस ये आ गया 5/30, दैट इज 1/6। कोई डाउट? No, sir. 1/6 डिवाइडेड बाय PB कितना है, 1/5, तो ये आंसर आपका आ गया 5/6। कोई डाउट है बच्चे? तरुण? No, sir. अच्छा, नेक्स्ट बताएगा बच्चा महक। Yes, sir. हाँ महक, तुम बोलोगे। मेरे पास अगर क्वेश्चन दे रखा है कि हाँ 36 हमारे पर नहीं, सॉरी, 2 डाइस फेंकी है। हमने क्या फेंका है? 2 डाइस फेंकी है, और गिवन है कि दोनों डाइस पे जो नंबर आया है वो डिफरेंट है। गिवन है जो दोनों डाइस पे नंबर आया है वो डिफरेंट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 4। बात समझ आ गई बच्चे? Yes, sir. तो एक बारी केसेस बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसको ऐसे लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? अब दोनों डाइस पे जो नंबर आया वो क्या है? क्या बोला था मैंने? Sum of 4. डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब ये हो गया कि ना तो 1 1 हो सकता है, ना 2 2 हो सकता है, ना 3 3 हो सकता है, 4 4 भी नहीं होता, 5 5 भी नहीं होता, और ना ही 6 6 हो सकता है। समझ आ गई बात? Yes, sir. अब टोटल नीचे वाले केसेस कितने बने? 30 बने, Yes, sir. और सम कितना आना चाहिए? 4. 4 के केसेस देखें एक बारी, 1 2 और ये 3 था, मगर तीनों ये इंक्लूड नहीं करना क्योंकि ऊपर भी नहीं है। तो 2/30 दैट इज 1/15। डाउट है? No, sir. चलो रंजना। रंजना Yes, रंजना sir. बच्चे, हाँ बच्चे, रंजना बच्चे अब बताना कि 2 डाइस फेंकी हमने, 2 डाइस फेंकी हैं, सम जो आया वो आया 7। सम क्या आया है? 7। फाइंड द प्रोबेबिलिटी नहीं, सम जो आया है वो सॉरी 8 से ज्यादा है,
सम जो आया वो 8 या 8 से ज्यादा है, ठीक है। यस सर। सम जो आया वो गिवन है कि सम जो आया है वो 8 या 8 से ज्यादा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम बियर अ नंबर 4। एटलीस्ट वन ऑफ देम बियर अ नंबर 4। एक डाइस पे कम से कम क्या आया हो, 4 लिखा हुआ आया हो। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। मैंने एक क्वेश्चन जो बोला वो क्लियर है ना पूरा ढंग से? यस सर, इसमें सर मतलब जैसे रिपीट हो सकते हैं ना दोनों नंबर? हाँ हाँ, रिपीट हो सकते हैं, मैंने वो चीज हटा दी है इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया है कि नहीं? यस सर, यस सर, आ गया। सम जो है वो 8 से ज्यादा होना चाहिए। 8 से ज्यादा कितने केसेस हैं बताओ, कहां से बन रहे हैं ये? 8 या 8 से ज्यादा, देखो एक बारी, ये सारे केसेस हैं कि नहीं? यस सर। कितने केसेस हैं, काउंट करो। 1 2 3 4 5। सही है, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। टोटल नीचे 15 केसेस आ गए। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब 4 या 4 से ऊपर नंबर लिखा होना चाहिए। 4 1 2 3 4 5। 5 ऐसे केसेस हैं जिसमें 4 लिखा है, तो आंसर इज 1/3। कोई डाउट है? नो सर। डाउट तो नहीं है ना, पक्का? नो सर, आ गया समझ। अच्छा, अब जल्दी से बोले कुणाल। यस सर। यस सर। कुणाल अब तुम बोलना। इसमें बोल रखा है एक फैमिली है जिसमें इक्वली लाइकली है कि या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगी। ठीक है, इक्वली लाइकली है, यानी दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, अभी हाफ मान के चलते हैं एक इंडिविजुअल में। अब गिवन ये है, इफ इन अ फैमिली वी हैव 2 चिल्ड्रन, इफ इन अ फैमिली वी हैव 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स? दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? गर्ल्स होनी चाहिए। बोथ आर गर्ल्स। अब इफ इट इज, अब गिवन क्या है, ध्यान रखना, गिवन क्या है, जो यंगेस्ट है इज अ गर्ल। बात समझ आ गई? यस सर। अब एक फैमिली में 2 बच्चे हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि दोनों गर्ल्स हो, और इफ इट इज गिवन दैट यंगेस्ट इज अ गर्ल। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। यंगेस्ट इज अ गर्ल का मतलब क्या हुआ? अब सर केसेस बनाते हैं, 2 केसेस लेते हैं, G1 G2, G1 B1। सही है, B1 G1, B1 B2। अब इसमें से कोई ऐसा केस है जो इस चीज को सेटिस्फाई ना कर रहा हो? सर B1 B2 वाला और ये वाला G2। सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये खत्म हो गई बात। अब निकालना क्या है, क्या गिवन है? सर यंगर गर्ल है। यानी पहली वाली जो है वो क्या है? गर्ल। तो ये तो केस हो नहीं सकता ना फिर, ये वाला भी। यस सर। तो टोटल कितने केसेस हुए? सर 2 केसेस होंगे। और फेवरेबल कितने हुए? 1/2। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, दूसरा कुणाल। यस सर। बच्चे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बोथ आर गर्ल्स। ठीक है, बोथ आर गर्ल्स इफ इट इज गिवन दैट एटलीस्ट वन इज अ गर्ल। समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर। अब बताओ कैसे करेंगे? सर इसमें 1/3 आ जाएगा। G1 G2, एक मिनट, G1 B1 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 G1 G1 और B2 क्या आएगा, B1 B1 B2। ये D2। वाला केस होगा नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों में से एक गर्ल है। एक केस, 2 केस और 3 केस। ठीक है। अब दोनों गर्ल्स, यानी टोटल 3 केसेस हो गए, 1/3। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो, बच्चे अब बोलेगा देव। देव बच्चे, आवाज आ रही है? प्रिया, प्रिया,
प्रिया, चलो श्रेया, श्रेया, Yes, sir. हाँ श्रेया अब तुम बोलना। 1 to 11 नंबर्स है, 1 to 11 नंबर्स है, दो नंबर सेलेक्ट किए और दोनों का सम निकाला। सम जो आया वो इवन आया। सम क्या आया? इवन। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स वर ऑड। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. 1 to 11 नंबर से दो नंबर सेलेक्ट किए, दोनों का सम निकाला, दोनों का सम इवन आया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स वर ऑड। ठीक है। अच्छा Yes, sir. बच्चे सम ऑड कितने ऑड है इसमें? 6 ऑड है। इवन Yes, sir. कितने हैं? इवन 5. कितने हैं? 5। अब बच्चे अगर सम इवन आता है यानी हम 4 कैसे ले लेते हैं? ऑड 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 इवन इवन ऑड इवन इवन। ठीक है। इसका सम कितना आया जो बताओ? ऑड ऑड का सम कितना आएगा? Even. इवन आएगा। और किसका? इसका ऑड आएगा, इसका ऑड आएगा, इसका इवन आएगा। दो ही केसेस होते हैं जिसका सम इवन आता है, या तो दोनों नंबर्स क्या हो? इवन, और या तो दोनों नंबर्स क्या हो? ऑड। बात समझ आ गई? दोनों नंबर्स अगर Yes, ऑड sir. होंगे तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी 6c2 टोटल नंबर ऑफ केसेस, और इवन वाले केसेस हो गए 5c2। अब मैंने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द नंबर्स आर इवन, तो इवन के लिए 5c2 ऊपर। श्रेया बच्चे समझ आ गया? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. अब बच्चे इससे आपका मैंने ये बोला 31.1 और 31.2 ये दोनों एक्सरसाइज आपसे हो सकती हैं अभी। ठीक है। अब बच्चे एक काम करते हैं, अभी टाइम है 5 मिनट का है, तो 5 मिनट में एक बारी एक और एक्सरसाइज करते हैं, ट्राई करते हैं कि एक और एक्सरसाइज हो जाए थोड़ा सा। अच्छा अब ये देखेंगे, मेरे पास आता है क्वेश्चन आता है, कौन बोलेगा? आयुष, आयुष, Yes, sir. आयुष Yes, sir. पीए की वैल्यू दे रखी है 1/2, पीबी की वैल्यू दे रखी है 1/3, पीए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी है 1/4। ठीक है। आपको निकालना है पी ए बार स्लैश बी। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बोलो। Sir, P A bar intersection B divided by सही है। PB. Yes, sir. अब इसका ऊपर वाले का क्या फॉर्मूला होता है? ए बार इंटरसेक्शन बी का? Sir, PB minus पीबी माइनस, बोलो हाँ, वेरी गुड। minus PA intersection B. चलो पीबी Upon की P. वैल्यू क्या है? PB की 1/3 sir. और पीए इंटरसेक्शन बी की 1/4. सॉल्व कर लेना। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? Yes, sir. चलो अब एक बोलेगा, कौन बोलेगा? क्या होता है? ईसा, ईसा बच्चे आवाज आ रही है? चलो कुणाल, यस Yes, सर। sir. हाँ कुणाल कोई भी एक बार बोल दे। अब एक कॉइन को हमने नेक्स्ट पेज पे करते हैं। 3 कॉइन फेंके, ठीक है, एक एक करके 3 कॉइन फेंके। अब ए जो डिफाइन किया है हेड ऑन फर्स्ट टॉस और बी जो डिफाइन किया है हेड ऑन, ये है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ए है हेड ऑन फर्स्ट टॉस और बी जो है टेल ऑन थर्ड टॉस। क्वेश्चन समझ आ गया? अब Yes, sir. आपको निकालना है पी ए बाय बी। कुणाल समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर। ए क्या है? सर 1/2 हो जाएगा ये। एक मिनट बच्चे, ए अभी आंसर नहीं पूछा मैंने बोला ए क्या है? सर मतलब फर्स्ट टॉस पे हेड ही आना चाहिए।
तो ऐसे 4 फर्स्ट केसेस इस पे हेड आना चाहिए। हेड कैसे केसेस क्या बनेंगे? हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल उसके बाद हेड टेल टेल और टेल टेल टेल। सही है। टोटल कितने केसेस बने? 8 केसेस में से अब मैंने इसका फॉर्मूला बोला पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। हाँ कि नहीं? ए इंटरसेक्शन बी को पढ़ने का तरीका क्या होगा? यानी इसका मतलब हो गया फर्स्ट टॉस पे हेड आए और थर्ड पे टेल। एंड थर्ड पे टेल आए। ये बात समझ आ गई है? यस सर। तो ऐसे कितने केसेस हैं देख लें एक बारी। फर्स्ट टॉस पे हेड और थर्ड पे एक ये वाला केस है और एक ये वाला केस है। 2 ही केसेस है ना? यस सर। तो ऊपर तो 2 केसेस आ गए, नीचे बी 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 क्या है? टेल ऑन थर्ड टॉस। टेल कितने केसेस है? टेल जिसमें 1 2 3 4 2/4 1/2। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा अब दूसरा कुणाल। यस सर। बच्चे अब ये बोलना आंसर इसका। क्वेश्चन है कि हमने बोला कि ना मदर फादर और सन लाइन अप करते हैं, यानी खड़े होते हैं एक लाइन में। यस ठीक सर। है। ए जो है सन एट फर्स्ट पोजीशन और बी जो है फादर इन द मिडल। ठीक है। फाइंड Yes, sir. पी ए बाय बी। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब केसेस बना लेते हैं जल्दी। एम एफ एस एम एस एफ एस एफ एम एस एम एफ एफ एम एस एफ एस एस एम। एम। जल्दी से बताओ कौन सा अरेंजमेंट ठीक है? टोटल पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी पहला क्या होना चाहिए? सन और पहले सन middle होना वाला। चाहिए। सन इस केस में है और फादर इन द मिडल। ठीक है ये वाला केस। यस और सर। थर्ड में मदर हो गया। टोटल एक ही केस होगा फेवरेबल। और पीबी का मतलब क्या है? फादर इन द मिडल। मिडल कितने केसेस में है? 2 में। 2। तो 1/2। बात समझ आ गई? यस सर। बच्चे एक काम करेंगे, अब मैं एक होमवर्क बोल रहा हूँ 31.3 तक। अभी मैं थोड़ा सा आगे 15 मिनट की और क्लास लूंगा। 31.3 तक आप ट्राई करो। 5 मिनट के बाद क्लास होगी। 31.3 तक के 11 क्वेश्चन 1 to 11 क्वेश्चन। ठीक है। 31.1 पूरी, 31.2 पूरी, 31.3 1 to 11 क्वेश्चन। और अभी आप ट्राई करोगे 1 4 और 7 ऑफ 31.3। 31.3 के 3 क्वेश्चन ट्राई करो। 5 मिनट बाद दोबारा क्लास स्टार्ट होगी। 5 मिनट बाद दोबारा क्लास है। ठीक है। थैंक यू बच्चे।